नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले Q2 के रिजल्ट की अपडेट की बात करूं तो IRFC का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में 6,900 करोड़ थी, जो इस साल हो चुकी है 6,372 करोड़ रुपीज़, यानी कि गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 7.65% की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 6.85% की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q2 में था 1,613 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुका है 1,777 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 10% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 2% के अराउंड ही तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो इतना अच्छा नहीं आया है और कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो पिछले 5 दिनों में करीब 1% के अराउंड की गिरावट भी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ KEI इंडस्ट्रीज, इनका भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में थी 2,284 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुकी है 2,726 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 19% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में देखें तो करीब 5.25% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q2 में था 155 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुका है 204 करोड़ रुपीज़। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 31% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 4.08% की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा आया है, मगर फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो आज के दिन देखें तो करीब 5.5% के अराउंड की गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूं एंजल वन लिमिटेड, तो इनका भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में थी 1,515 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुकी है 1,202 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 20% के अराउंड की गिरावट रही थी एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो कंपनी की सेल्स में 5% के अराउंड की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q2 में था 423 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुका है 212 करोड़ रुपीज़। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 49% की गिरावट रही है, काफ़ी बड़ी गिरावट है यह, और क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 85% की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी खराब आया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़ना चाहिए था, फिर भी गिरावट रही है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि सेबी ने कई सारे जो नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें चेंजेस किए हैं और जो स्क्रिप्ट की प्राइजेस थी उसमें लॉट की साइजेस में भी बढ़ोतरी कर दी है। इस वजह से ट्रेडिंग कम काफ़ी हो चुकी है, इस वजह से इन कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और कंपनी का रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आया है। मगर आज फिर भी एंजल वन के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन फर्स्ट डे में करीब 1.10% के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ओबेरॉय रियलिटी, इनका भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q2 में थी 1,320 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुकी है 1,779 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो करीब 35% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 80% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q2 में था 589 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q2 में हो चुका है 760 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेस पर 29% की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 80.52% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार आया है मेरे हिसाब से। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आप देख सकते हैं करीब 5.5% की फर्स्ट डे में ही, यानी कि पहले एक दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर को भी यह रिजल्ट अच्छा लगा है, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन ओबेरॉय रियलिटी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ HDFC AMC, यानी कि असेट मैनेजमेंट जो उनकी कंपनी है म्यूचुअल फंड वाली, उन्होंने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है 1:1 का बोनस शेयर, यानी कि आपको एक के बदले एक शेयर फ्री में मिलने वाला है, जो कि अभी के लिए HDFC का जो बोनस इश्यू होने वाला है उसकी एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आई है। अगर जब भी कंपनी का एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट आएगी तो मैं आपको बोनस इश्यू के बारे में बता दूंगा। आज के दिन मार्केट की अपडेट की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं निफ्टी 50 में करीब 1% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है एंड सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, जो आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मार्केट में तेज़ी रही है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।